नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं रवि ठाकुर। लोकसभा के शंखनाद में आज बात मध्य प्रदेश की एक ऐसी सीट की जहां आजादी के बाद 72 सालों से कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। कांग्रेस के किले में बीजेपी सिर्फ एक मर्तबा सेंधमारी कर सकी है, लेकिन एक साल के भीतर ही कांग्रेस ने अपने गढ़ को हासिल कर लिया। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा जिले की। आइए जानते हैं 24 के चौसर में छिंदवाड़ा में जनता की ऑडिट रिपोर्ट क्या कहती है। कमलनाथ जी का ताली बजाकर कांग्रेस और कमलनाथ का पुल। छिंदवाड़ा जिला। छिंदवाड़ा का नाम आते ही नाथ परिवार का अक्स जहन के सामने उभर आता है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। आदिवासी बेल्ट से घिरे छिंदवाड़ा जिले पर पिछले 4 दशक से नाथ परिवार का कब्जा रहा है। छाती ठोक कर कह सकते हैं हम छिंदवाड़ा से आए हैं। कांग्रेस ने अपने गढ़ को बचाने की जिम्मेदारी एक बार फिर नाथ परिवार के वारिस नकल नाथ को सौंपी। हमारे बीच में 40 साल में पहली बार नाथ परिवार को बीजेपी से जबरदस्त चुनौती मिल रही है। कांग्रेस के इस किले को फतेह करने के लिए बीजेपी ने विवेक बंटी साहू को सेनापति बनाकर कमान सौंपी। भाजपा के प्रत्याशी आपके सामने आएंगे और कहेंगे कि 40 साल आपने वहां वोट दिया है, इस बार यहां वोट देके देखिए। आप एक ही बात पूछना, हमारे पास में 40 साल का रिकॉर्ड है। मेडिकल कॉलेज है, 6,500 किलोमीटर की सड़कें हैं, 2 नेशनल हाईवे हैं, मेडिकल कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी है। ये हमारा रिकॉर्ड है। आप जरूर उनसे उनका रिकॉर्ड पूछना। छिंदवाड़े का विकास 2003 के बाद जब मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तब छिंदवाड़े का विकास हुआ है। कमलनाथ जी ने सिर्फ झूठ और भ्रम पैदा किया है, इसके अलावा कुछ नहीं। कांग्रेस के किले को ढहाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी। मुख्यमंत्री मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज से लेकर प्रदेश के सभी कद्दावर नेताओं के ब्रिगेड नाथ परिवार के वर्चस्व को उखाड़ फेंकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 20 लाख जनता के वोट से अगर कोई अब की बार सांसद बने तो वो छिंदवाड़ा की इज्जत का सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको कब तक सिर पे बिठाएंगे? आपको वर्षों वर्षों बिठाया, 45 साल बाद भी आप क्या कहते हैं? मुझे सपना छिंदवाड़े का बहुत अच्छा करना। भैया तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल गई, अभी तक छिंदवाड़ा अच्छा ही नहीं हुआ। अभी और 45 साल के बाद कम पड़ रहे हैं। अरे 45 साल हो गए आपको, आपके बाद पूरे 5 साल आपके कहने पे आपको बेटे को दे दिया, आपकी पत्नी को दे दिया, कोई कितना देगा? कांग्रेस का विनाश सुनिश्चित है। मैं भी छिंदवाड़ा में हूँ, यहाँ नकुलनाथ जी भी टेक ऑफ नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस बुरी तरह हार रही है, पराजित हो रही है और कांग्रेस का कुछ बचा नहीं। 2023 में हुए विधानसभा में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल की, लेकिन छिंदवाड़ा के सभी 7 विधानसभा कांग्रेस के खाते में आई। एक तरफ बीजेपी की पूरी ब्रिगेड है और दूसरी तरफ कमलनाथ अकेले। मैंने तो अपनी जवानी समर्पित कर दी छिंदवाड़ा को। मेरे लिए छिंदवाड़ा एक निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, छिंदवाड़ा मेरे लिए मेरी जिंदगी है। और आपने जो प्यार और विश्वास मुझे दिया, उस प्यार और विश्वास से जो बल और शक्ति मुझे मिली, उस बल और शक्ति से हम आगे बढ़े। आदिवासी बेल्ट पर कांग्रेस का आजादी के बाद से प्रभाव रहा है, जिसका असर छिंदवाड़ा पर हर चुनाव में देखने को मिला।
1952 से 1980 तक हुए 6 चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। 1980 के बाद छिंदवाड़ा की सियासत में कमलनाथ की एंट्री हुई। लगातार 4 चुनाव जीतकर 1991 तक कमलनाथ छिंदवाड़ा का नेतृत्व करते रहे, लेकिन 1991 में हवाला कांड के नाम आने के बाद इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन छिंदवाड़ा की जनता ने नाथ परिवार का साथ नहीं छोड़ा। कमलनाथ ने अपनी पत्नी अलका नाथ को खड़ा कर जीत हासिल की। आरोपों से बरी होने के बाद 1997 में कमलनाथ एक बार फिर मैदान में उतरे, लेकिन इस बार बीजेपी के सुंदरलाल पटवा ने पटखनी दे दी। बीजेपी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कमलनाथ की बाजी पलट दी। 1 साल बाद 1998 में कमलनाथ ने कमबैक किया और 2019 तक छिंदवाड़ा से सांसद रहे। 2019 में कमलनाथ ने अपनी विरासत बेटे नकुल नाथ को दे दी। रियान, बबलू भाई, राकेश, वार्ड नंबर 27 से सोनू भाई। छिंदवाड़ा ने हमेशा ही नाथ परिवार का साथ दिया है। 1977 की आपातकाल के बाद की कांग्रेस विरोधी लहर में भी कांग्रेस का वर्चस्व यहाँ कायम था। 2014 और 2019 की मोदी लहर में भी कमलनाथ का ने अपना वर्चस्व बना के रखा। अब इस चुनाव में कमलनाथ के पुत्र नकुल नाथ मैदान में हैं और भाजपा ने यहाँ पूरी ताकत लगा के रखी हुई है। अब देखना है कि इसका नतीजा क्या निकलता है। सालों से वफादार नेता और कार्यकर्ता कमलनाथ का हाथ छिटककर भगवामय होने लगे। विधायक कमलेश शाह, महापौर विक्रम आहा के पूर्व विधायक दीपक सक्सेना के बीजेपी में शामिल होने से कमलनाथ की कमर टूटने की चर्चा सुर्खियों में। उसकी टीस नाथ परिवार के हर सदस्य के भाषण में झलक रही कि जो जा रहे हैं और जो चले गए वो केवल श्रेय लेने वाले थे। जब उनकी अग्नि परीक्षा का समय आया तो उन्होंने धोखा दिया, तो दुख जरूर होता है, क्योंकि दिल से हमने उन्हें माना था। डर कतई नहीं है, क्योंकि हमारी असली ताकत, हमारी असली बल और शक्ति तो यहाँ उपस्थित है। और मैं आप सबकी आवाज बुलंद करने आई हूँ और आपको ये विश्वास दिलाने आई हूँ कि हम एक नई क्रांति के साथ आगे बढ़ेंगे। हम 44 साल से साथ हैं और वो शक्ति नहीं पैदा हुई जो 44 दिन में ये रिश्ता खत्म कर दे। आदिवासी लोग भोले भाले होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, दुश्मनी एक दूसरे से नहीं रखते, गद्दार नहीं होते, बिकाऊ नहीं होते। लेकिन आप ही के चुने विधायक गद्दार भी निकले और बिकाऊ भी निकले। तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उन्हें माफ करेंगे? आदिवासी बहुल छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ कुल जनसंख्या की 75% आबादी ग्रामीण अंचल में रहती है। वहीं महज 25% शहरी मतदाता हैं। जातीय समीकरण की बात करें तो छिंदवाड़ा में कुल मतदाता 16,32,896 हैं, जिसमें पुरुष वोटर्स की संख्या 8,24,832 है, जबकि आधी आबादी वोटर 8,08,051 है। जातगत गणित पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा 37% के साथ आबादी आदिवासी वोटर्स की है। वहीं अनुसूचित जाति की संख्या 12% और ओबीसी वोटर्स की संख्या 28% है। वहीं मुस्लिम मतदाता करीब 5% हैं। बौद्ध, ईसाई, सिख, जैन धर्म को मानने वाले करीब 4% हैं। वहीं अन्य जाति के 14% मतदाता हैं। मतदाताओं के बीच एक तरफ 4 दशक से ज्यादा का कमलनाथ विकास मॉडल तो दूसरी ओर छिंदवाड़ा में बदलाव का मुद्दा। आप शिवपुरी की समस्त जनता जनार्दन आपका आशीर्वाद लेने आपके द्वार, आपके नगर, आपके उपस्थित हुए हैं। काम होना चाहिए हमारे जिले का बस, और आदमी अच्छा हो। नकुल नाथ जी जीत रहे हैं, यहाँ से जीत रहे हैं। हाँ जी, बाकायदा जीत रहे हैं, क्योंकि 45 साल से उनके फादर माननीय श्री कमलनाथ जी है, जो उनका जो यहाँ छिंदवाड़ा जिले में प्रेम है और जो उनका विकास है वो उसको जनता नहीं भूल सकती। बंटी भैया जीतना चाहिए साहब। जो बंटी भैया मतलब कमलनाथ जी से सामने लड़ने वाले, वो पहले छिंदवाड़ा से भाजपा कार्य है, इस बार उन्हीं को सांसद बनाना चाहिए। कांग्रेसी लोग जैसे कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो
वही हम चाहते हैं कि अगर वो शामिल हो रहे हैं तो जैसा पहले विकास करते थे कमलनाथ जी, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी भी छिंदवाड़ा जिले का विकास करे। जिस प्रकार से कांग्रेस के जितने भी सहयोगी है वो भाजपा में जाते हुए दिख रहा है, इसकी आसार से ये दिखता है कि भाजपा ही बंटी साहू की ओर से आना है। भ्रम में है पब्लिक, इसलिए क्या है कि एक तरफा चुनाव हो जाएगा। भले ही बीजेपी आ रही है लेकिन उसमें मुद्दा कुछ नहीं है उनके पास, बेरोजगारी बढ़ी रही है। नकुलनाथ जी कमलनाथ जी को देख के ही देगी, क्योंकि उनने जो करा है, रोडें बनवाई और ओवरब्रिज वगैरह बनवाए और काफी काम करवाए। इस तरीके से अभी पार्टी से दल बदल हो रहा है तो इसमें भी भाजपा का थोड़ा सा जोर दिख रहा है, बट विकास कार्यों को देखते हुए, पिछले इतिहास को देखते हुए कमलनाथ जी की भी तरफ वो है। अब टक्कर का मुकाबला है। विधानसभा चुनावों में कमलनाथ के खिलाफ बंटी साहू 2 बार चुनौती दे चुके हैं। दोनों मर्तबा बंटी साहू को हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन कमलनाथ की जीत का मार्जिन कद के अनुरूप नहीं रहा। 2019 में बेटे नकुलनाथ को भी जीत महज 37,000 वोटों से मिली। साख बचाने के लिए पूरा परिवार जमीन पर उतर गया है। सियासत की शतरंज का राज परिवार खेत खलिहान और गांव-गांव की धूल फांक रहा है। क्या बात, आप भी ठीक हो? मोदी जी ने जो गरीब कल्याण का काम किया है, मोदी जी ने जो जन कल्याण का काम किया है, तो उस विश्वास को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। जब मैं भोपाल में कहता था मैं छिंदवाड़ा से हूँ, कहते कौन सा छिंदवाड़ा, कहाँ है ये छिंदवाड़ा, ये पूछते थे। तुम कहता था अच्छा वो नागपुर वाला छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा की पहचान नहीं थी। आज आप कहीं भी जाएं, आप छाती ठोक कर कह सकते हो हम छिंदवाड़ा से आए हैं। छिंदवाड़ा के राजनीति के पितामह है कमलनाथ। चुनाव में भले बेटा खड़ा है लेकिन साख कमलनाथ के दांव पर है। दूसरी तरफ बंटी साहू का 10 साल का जुझारूपन और बीजेपी की भगवा ब्रिगेड की ताकत। कमलनाथ के किले की नींव उखाड़ने में बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। शरद पाठक के साथ विपिन श्रीवास्तव, छिंदवाड़ा।